हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिस पे वीडियो बनने जा रही है, वो ये है कि मूर्ति पूजा सही है या गलत। काफ़ी सारे मूर्ख इस समाज में हैं जो कि एक पर्टिकुलर समुदाय को बिलोंग करते हैं। वो मूर्ति पूजा को बहुत बुरा मानते हैं। जो भी लोग मूर्ति की पूजा करते हैं उसको काफिर बोलते हैं। और मूर्ति पूजा को शिर्क का अर्थ ये होता है अनपार्डनेबल सिन, सबसे बड़ा गुनाह जो ईश्वर की नज़र में है उनके हिसाब से, उसमें से एक मूर्ति पूजा भी है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है? बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनना बहुत अच्छा है, अपनी बहनों से शादी कर लेना बहुत अच्छा है, और वर्ण शंकर का लाइन लगा देना, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन मूर्ति पूजा अच्छा नहीं है। अब उनकी जाहिलाना सोच पे हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। सपोज़ करिए मित्रों, जब भी आपके पास कोई लेटर आता है, किसी ने आपको कोई लेटर भेजा, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, आप लेटर खोलते हैं, उसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक बार जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, एंड इफ़ यू लाइक, आप चाहे तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, फेंक भी दें, लेकिन उसका जो मैसेज है वो आपके पास आ गया। आपकी मेमोरी थोड़ा ज़्यादा अच्छी है तो इवन आपको ये भी पता होगा किस लाइन पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे गौर देने की बात ये है कि जिसने भी आपको लेटर भेजा उसने आपको कागज़ नहीं भेजा, वो स्याही भी लेटर नहीं है, वो इंक जो है उस पर उससे कुछ आकृति बनी हुई है, उसको लेटर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एक पेपर नहीं होगा और उस पर उस इंक के थ्रू जो भी लैंग्वेज हो, सपोज करिए कोई इंग्लिश समझता है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हुए वर्ड्स बनाना पड़ेगा, सेंटेंस बनाना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा। किसी की हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी में, कोई जर्मन जानता है, कोई रशियन जानता है, लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट, बट ऐसा करना पड़ेगा। और आप ऐसा समझिए, आपके कोई आपको मेल भेजता है तो उस मेल पे आप ओपन करते हो, ओपन करके पढ़ लो, डिलीट कर दो, तो मेल का मतलब यही हो गया कोई जो वर्ड फाइल है, या फिर वैसे ही मेल पे मेल बॉक्स में टाइप कर देता है। तो जो टाइपिंग है वो मेल नहीं है, और वो जो वर्ड डॉक्यूमेंट है या फिर जो मेल बॉक्स भी मेल नहीं है। अगर आप उसको डिलीट कर दो लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ गया। तो चलिए हम अपने पहले एग्जाम्पल लेटर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अगर कोई आपको लेटर भेजता है और उसका इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है लेना, तो लेटर का मतलब ये होता है कि उसमें पेपर भी इन्वॉल्व होगा, उसमें इंक भी इन्वॉल्व होगा, या पेन का जो भी बोलिए, इंक भी इन्वॉल्व होगा, पेपर भी इन्वॉल्व होगा, और जो नहीं दिख रहा है हमें उस आदमी का टाइम और एफर्ट्स, ये दो चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेटर सिर्फ पेपर है या इंक है, नो। लेकिन बिना पेपर, इंक, टाइम और एफर्ट्स के लेटर ड्राफ्ट नहीं किया जा सकता है। मगर इसका अर्थ ये हो गया, अगर आप किसी व्यक्ति को लेटर के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं तो लेटर लिखने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, और फिर आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा जो कि नहीं दिख रहा है, इनविजिबल है। जो चीज़ें दिख रही हैं, एक कागज़ होना चाहिए, और उस पर लिखने के लिए स्याही, इंक चाहिए, जो कि पेन के थ्रू आपको अवेलेबल है आपके पास। तो अगर ये चारों चीज़ें एक साथ इकट्ठा नहीं होंगी तो उस व्यक्ति के पास लेटर के थ्रू आप जो इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं वो नहीं जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, आप लिख ही नहीं पाओगे। अगर आप एफर्ट्स नहीं डालते हो फिर भी आप नहीं लिख पाओगे। अगर आपके पास पेपर नहीं है फिर भी आप नहीं लिख पाओगे। अगर आपके पास पेन नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें हैं, फिर भी आप नहीं लिख पाओगे। इन चारों चीज़ों का एक साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये मिल गई, फिर जब वो लेटर जो है उस पर्सन के पास पहुंचा, वो पढ़ लिया, उसके पास इंफॉर्मेशन चला गया, फिर चाहे तो उसे रख सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो उसके पास गया, दैट वाज इम्पॉर्टेंट। वो बिना लिखे एक पेपर पे, बिना उस पर टाइम लगाए, बिना उस पर एफर्ट्स लगाए, ये इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं जा सकता था। ठीक वैसे ही अगर अब हम मूर्ति पूजा की बात करें, अगर किसी व्यक्ति का कोई इष्ट देव है, सपोज कर लिए कोई कृष्ण भक्त है, कृष्ण भगवान की पूजा करता है, अब वो कृष्ण भगवान के मूर्ति को
वो आरती कर रहा है, उनको नैवेद्य का भोग लगा रहा है, मूर्ति को प्रणाम कर रहा है, तो वो मूर्ति को नहीं कर रहा है, स्वयं कृष्ण भगवान को ही कर रहा है। क्योंकि जो भक्त है अभी उसकी अवस्था ये है कि वो उनके इष्ट हैं और वो पूरी तरह से जब तक मूर्ति ना आ जाए वो इष्ट पे फोकस नहीं कर पाता है। तो जैसे ही वो अपनी श्रद्धा उड़ेलता है, मूर्ति को प्रणाम करता है, उन्हें भोग लगाता है, ऐसा कृष्ण भगवान ने गीता में भी बोला गया है। उनसे ये क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने कि निराकार ब्रह्म की जो उपासना करता है, जो चारों तरफ फैला हुआ है, और जो साकार रूप से के ब्रह्म की उपासना करता है, मतलब आपकी उपासना करता है, उन दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन है? इसका बहुत सुंदर आंसर दिया कृष्ण भगवान ने कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो साधक भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म की उपासना जो है वो कष्ट साध्य है। कष्ट साध्य का मतलब है उसमें परिश्रम विशेष है, सब कोई ऐसा नहीं कर सकता है। हमारा ये अनुभव रहा है बचपन से लेके अभी तक, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए उसका एक शेप तो होना ही चाहिए। कोई भी चीज़, अगर आप एक पेंसिल से लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो, या फिर इवन आपके गली में आप जाओ, जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको भी आप देख रहे हो तो उनको भी आप जानते हो, क्योंकि सबका आकार है। आकार के थ्रू ही उनकी आइडेंटिटी है आपके लिए। अब देखिए, जो वायु है, हवा है, ऑक्सीजन है, जिस पे हमारा लाइफ पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर ऑक्सीजन रुक जाए तो अगर एयर का कांटेक्ट आप हटा दो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो, कुछ देर में ही मर जाओगे। लेकिन चूंकि एयर जो है, ऑक्सीजन जो है विजिबल नहीं है, तो आप कभी नहीं सोचते हो 24 आवर्स में आप कितने बार सोचते हो कि मैं ऑक्सीजन है, प्राणदायी वायु जो है वो चारों तरफ है, इसीलिए मैं जिंदा हूँ, मुझे अपना आभार प्रकट करना चाहिए, या फिर मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ भी वायु है। वायु, जबकि बात ऐसी है कि वायु सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, कहीं भी आप जाएंगे वहाँ पे वायु होगा ही होगा, तभी आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जो चीज़ इतना क्लोज है, अभी इस रूम के अंदर है, इस रूम के बाहर है, एवरीवेयर एयर इज़ अवेलेबल एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसके बारे में आप कभी भी नहीं सोचते हैं। रीज़न क्या है? आप उसे देख नहीं सकते हैं, उसका किसी तरीका का कोई आकार नहीं है। तो जो आकार है उसका इतना महत्व है। अभी जिन जिन चीज़ों के बारे में हमने सोचा है, पढ़ा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में फीड है, उन सारे चीज़ों का आकार था। आप अपने जो भी आपने बायोलॉजी पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, सब कुछ का, अभी देखिए आपको केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है, उसको बेंजीन रिंग का बताया जाता है, ऐसा होता है बेंजीन रिंग। लाइकवाइज हर चीज़ को किसी न किसी तरीक़ा से फॉर्म दिया जाता है। अगर फॉर्मलेस भी हो तो भी उसको सिंबॉलिक तौर पे दिखाया जाता है कि ऐसा है, सो दैट स्टूडेंट समझ पाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो चीज़ किसी के लिए भी अर्थहीन है, व्यर्थ है। इससे प्रूफ होता है। और ये भी देखिए कि भगवान ने हर चीज़ को आकार दिया है। जो भी चीज़ इस पृथ्वी पे है वो आकार में उपस्थित है, ताकि हमारे सेंसेस उसको परसीव कर पाए। जानवर है, उसको भी आकार दिया है, हमें भी, ताकि हम एक दूसरे को पहचान पाएँ कि ये जानवर समझ सके ये मनुष्य है, हम समझ सके कि ये जानवर है। तो भगवान ने जब हर चीज़ को आकार दिया तो वो निराकार है, ये बात तो ठीक है, सर्वत्र है, ये भी ठीक है, हर जगह है, बिना आँखों के ही देख सकते हैं, बिना नाक के सूंघ सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, दैट इज़ ऑल ट्रू, बिल्कुल सही है। लेकिन उनका कोई आकार ना हो ये गलत है। आकार होगा ही होगा। अगर भगवान ने सबको आकार दिया है तो वो खुद भी अपने आप में का भी एक आकार ले। अब लोग, कोई जो मायावादी हैं, जो मूर्ख हैं, जो जड़ बुद्धि है, वो पूछेंगे भाई ये कैसे हो सकता है? जब अगर किसी का आकार होगा तो वो चारों तरफ कैसे हो सकता है? उससे कैसे वो हर जगह कैसे सुन सकता है? आकार तो एक जगह पे होता है। तो अब उन मूर्खों को आप ऐसे समझा सकते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य एक जगह पे स्थित है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह फैला हुआ है,
वो एक जगह पे उनका इंडिपेंडेंट अपना एग्जिस्टेंस भी है, लेकिन प्रकाश के रूप में वो चारों तरफ अवेलेबल है। जहाँ भी जाइए दूर दूर तक सूर्य की रोशनी आपको मिलेगी। तो सूर्य के रोशनी में हम कोई भेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना सूर्य के रोशनी हो नहीं सकती है, और सूर्य है तो रोशनी होगा ही होगा। तो ये अर्थ हुआ भगवत सत्ता का। भगवान एक जगह पे, जैसे नारायण भगवान है वो वैकुंठ में है, चतुर्भुज है उनके बारे में वेदों में डिटेल में लिखा हुआ है। लाइकवाइज शंकर भगवान है, और जितनी देव शक्तियाँ हैं वो भी, उनका एक अपना आकार भी है, उनका अपना रहने का जगह भी है। इन सब के बावजूद भी वो चारों तरफ फैले हुए हैं। कहा भी गया है वेदों में कि देवता सर्वत्र है और सनातन है। उसका रहस्य मैंने आपको समझा दिया। जस्ट लाइक एयर चारों तरफ है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई कि कहाँ ये एयर है इसका आकार, लेकिन वायु देवता हैं, वो हैं, और जितना भी पूरे ब्रह्मांड में वायु तत्व है उसको वही रेगुलेट करते हैं। द सेम इज एप्लीकेबल विथ अग्नि तत्व। जहाँ जहाँ भी उष्णता है, गर्मी है, वहाँ वहाँ भी अग्नि तत्व ज़रूर विद्यमान है। अग्नि देवता है, उनका भी एग्जिस्टेंस है। अब आपकी उपासना उस कैटेगरी की है, इतनी शुद्धि आपके अंदर है, तो वो आपके आंखों के सामने भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ना आए, अभी हमारे पास उतना एबिलिटी नहीं है, अभी नारायण भगवान सर्वत्र हैं, चारों तरफ हैं, इवन इन दिस वेरी रूम, हर जगह है, हर वस्तु के अंदर विष्णु भगवान विद्यमान है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या आता है कि हमारे भगवान इसलिए नहीं दिखते हैं, उसका रीज़न सिर्फ पाप है। मनुष्य कितने जन्म ले चुका है, उसने भिन्न भिन्न योनियों में कितने पाप किए हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन राम भगवान ने भी रामायण में बताया है, जब किसी जीव का संपूर्ण पाप नाश हो जाता है, उसी समय ब्रह्म उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। जब उनसे शबरी माता ने पूछा कि एक तो मैं स्त्री हूँ, उस पर मैं जाति की कोई कुलीन नहीं हूँ, तो आपने मुझे क्यों दर्शन दिया, आप तो परब्रह्म हैं। तो भगवान ने बताया, नवदा भक्ति का उपदेश किया। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो हमारे अंदर पाप विद्यमान है, और हमने डेली बेसिस पे हम पाप किए भी जा रहे हैं, तो हमारी जो अवस्था है वो अत्यंत दीन है। ऐसे में तो कोई छोटी मोटी शक्ति भी, दिव्य शक्ति दिखना भी मुश्किल है। और अगर आप बोले कि मुझे देवता दिख जाए, भगवान दिख जाए, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जीव का ये कर्तव्य है कि ईश्वर की पूजा करे, प्रति क्षण मन जो है ईश्वर में रहे और अपना संसारिक काम भी करे। तो वेदों ने इसका भी उपाय बताया। नारायण भगवान वैकुंठ में है, चतुर्भुज रूप है उनका, एक हाथ में चक्र है, गदा है, शंख है, पुष्प है, ऐसा उनका है। तो ऐसा आप मूर्ति को बना सकते हैं, और मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। वेदों के मंत्र के उच्चारण के थ्रू जब भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान उसमें विशेष रूप से आके 24/7 निवास करते हैं। लेकिन उसमें फिर है कि अगर अब प्राण प्रतिष्ठित कोई मूर्ति है, उसके लिए एक डेडिकेटेड पंडित होना चाहिए जो उनका सुबह समारती करे, पूरा जस्ट लाइक एक आदमी का होता है, उनको नहाना धोना ये सारा जो है, जो एक आदमी करता है उनका भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। अब मूर्ति नहीं, उनको विग्रह बोलना सही रहेगा। घर में अगर कोई बंदा है भगवान का, गणेश जी का, कृष्ण भगवान का, नारायण भगवान का, किसी का भी भक्त है, उनकी मूर्ति रखता है, उनका मंत्र उनके सामने जपता है और उनको प्रणाम करता है, मूर्ति को आरती दिखाता है, उसी क्षण उसके इष्ट देवता उस मूर्ति में प्रकट होके उसकी सारी पूजा को ग्रहण करते हैं। दिखते क्यों नहीं है उसको, इसका कारण मैंने बता दिया। अभी हम उतना उन्नत नहीं है, हमारे में पापों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इन आँखों के थ्रू देखना संभव नहीं है। उसके लिए डिवाइन विजन चाहिए, जो इतना हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है कि हम भगवान से मांग लें या खुद अर्जित कर लें, तो वो दिखते नहीं है। बट एट दैट वेरी मोमेंट, जब भी इवन अगर कोई मन में भी याद करता है, तो भगवान उसके सामने तुरंत प्रकट हो जाते हैं। आज का जो कलयुग का मानव है, वो अगर कोई मूर्ति आ जाए,
भगवान का छवि का दर्शन हो तो अपने मन को बहुत ही अच्छे रूप से नियुक्त कर सकता है मूर्ति में और पूजा कर सकता है, और पूजा का उसको भगवान के पास पहुंच जाएगा। भगवान आके खुद ही ग्रहण कर लेंगे, कहीं पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से व्यक्ति अपने उद्धार का एक रास्ता खोले रखता है। भगवत कृपा होने की संभावना कभी भी बनी रहती है, उसके पापों का क्षय होता है। ये मूर्ति पूजा के पीछे का परम विज्ञान है। नहीं तो हमारे ऋषि मुनि इतने मूर्ख नहीं थे कि जो किसी भी पत्थर को जिस पे अगर कोई कुत्ता आके पेशाब कर दे वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, उससे हम शिवलिंग का निर्माण करते थे। बड़े बड़े इतने मंदिरों में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना, नो 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 नो, ये बेवकूफ़ी नहीं है, इसके पीछे परम विज्ञान है। हम वैसी सत्ता से संपर्क स्थापित करते हैं जिससे अदरवाइज़। और दूसरी बात देखिए, जैसे मुझे याद आता है तिरुपति बालाजी, अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे मुझे तो पर्सनल एक्सट्रीम डिविनिटी फील होता है, जैसे कि भगवान है तो सिर्फ वही हैं। अगेन मैं थोड़ा सा मेरा अपना इमोशनल भी है, नहीं तो भगवान तो सर्वत्र हैं, कहीं भी आप जाइए आपको भगवान मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, इतना पूजा पाठ होता है, इतना ज़्यादा इंटेंस पॉजिटिव एनर्जी है, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली प्योर वो स्थान है कि लगता है कि आप पूरी तरह से एट दैट पॉइंट जैसे ही आप श्री मूर्ति के पास खड़े होंगे आप बिल्कुल विचार शून्य हो जाएंगे। कोई भी सांसारिक विचार आ ही नहीं सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और वहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता है। अगर कोई बैठ के ध्यान करे या मेडिटेशन करे तो उसको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सुलभ समाधि लग जाएगी उसकी। तो ये विज्ञान है और मूर्ति पूजा का। लेकिन इसे समझने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने कठोर तपस्या किया, वेदों का नॉलेज उनके पास था और हम उनके विरासत को कैरी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए है। जो मलेच्छ हैं, जो विधर्मी हैं, वो अपना मांस खाएं, मछली खाएं, अपनी बहन से शादी करें, उससे बच्चा पैदा करें, कोई रोक नहीं रहा है। ऑलरेडी पतन का मैक्सिमम जो सीमा है वहीं पे तुम स्थित हो। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सनातनी को मत बताओ क्या करना है, तुम हमारे साथ रह रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी हमारे साधक भाई बहन हैं, वो अगर उनका मन, और खासकर एक और बात है, अगर अभी आपका देहाभिमान ख़त्म नहीं हुआ है, ये देह बुद्धि नहीं जा रही है, मतलब मैं मेरा तू तेरा, तब तो आपको विशेष रूप से मूर्ति के प्रति समर्पित होना चाहिए। बिल्कुल 100% आपके पास एक श्री मूर्ति होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो भगवान का पूजा अर्चना जो भी उनके लिए श्लोक बने हैं या फिर जो भी उनकी जैसे स्तुति का तरीका है वो आप कर सकते हैं। और जितने भी मेरे साधक भाई बहन हैं, अगर उनके पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आप सबसे पहले एक श्री मूर्ति की लाके अपने घर पे स्थापना करें, वहीं पे उनकी पूजा करें, अर्चना करें। इससे ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है आपके लिए सुलभ हो जाएगा। और अगर ऐसा करने में असमर्थ हैं तो घर में एक फ़ोटो लगा सकते हैं एक सेपरेट जगह पे, उसकी भी आप आरती कर सकते हैं, उनको अगरबत्ती दिखा सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, वो भी एक होगा। लेकिन श्री मूर्ति बेस्ट है। तो आशा करता हूँ मेरे साधक भाई बहन आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा। अब कोई आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे तो आप उसे जवाब देने की स्थिति में आ गए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। किसी तरीका का कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका निराकरण 100% करूँगा। और दोस्तों, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं डेली आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। कल मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।